हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अशोक फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी कि फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो व्यंजक है क्या? व्यंजक है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछेगा तो हम लिख दिए अथवा सिद्ध करें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो व्यंजक प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई फार्मूला प्रूफ करते हैं। तो यदि हम लोग 3 काम करते हैं, उस व्यंजक प्राप्त करते समय यदि हम 3 काम करते हैं तो उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स हमको मिलता है। तो 3 काम क्या करेंगे? 3 काम में फर्स्ट काम होता है फिगर बनाना, दूसरा काम होता है फिगर के अनुसार हम मानते हैं कि फिगर में क्या है नहीं है, फिर तीसरा है सॉल्व करना, जिसका व्यंजक प्राप्त करना है, जो प्रूफ करना है उसको हम लोग सॉल्व करके प्रूफ करेंगे। तो 3 काम करना है। फर्स्ट काम करना होता है क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाते हैं, फिगर के अनुसार मानते हैं कि फिगर में ये है वो है, फिर सॉल्व करते हैं, जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ करते हैं। ये 3 काम करना है। यदि आप यह तीनों काम कर लेते हैं तो आपका फुल मार्क्स मिलता है उस क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और फिगर बनाते हैं। कह रहा है बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है, यानी कि एक बिंदु लेंगे और इस पर आवेश ले लेंगे। ये हो गया एक बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश के कारण मतलब इसके कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु यानी कि बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है बिंदु यहाँ हो सकता है बिंदु यहाँ हो, कहीं पर बिंदु हो सकता है। हम मान लेते हैं कि वह बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और उस बिंदु का नाम दे देते हैं S, यानी कि कोई बिंदु ले लिए S। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि S बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ज्ञात करना है, यानी कि यही S बिंदु पर निकालना है। E बराबर 1। E क्या होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो यह जो बिंदु लिए हैं S, यह बिंदु आवेश से कितना दूरी पर है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बिंदु हम यहाँ लेते, बिंदु यहाँ लेते तो कितना दूरी पर वह बिंदु लिए हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह बिंदु इस बिंदु आवेश से r दूरी पर है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने फिगर बना दिए। अब फिगर के बाद हम लोग मानेंगे कि फिगर में क्या है। तो मानते हैं, तो क्या किए फिगर में, माना कि एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु S है, इसी S बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान भी लिए। तीसरा काम है सॉल्व करना। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय ध्यान देना यह होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें ताकि ये प्रूफ हो जाए। यहाँ पे आके अटक जाता है, उसके लिए हो जाता है रटना कि रट लो, यहाँ शुरू करो और ये प्रूफ कर दो। नहीं, इसको आपको समझना है कि आखिर शुरुआत हम कैसे करें ताकि हमको ये प्रूफ हो जाए। तो शुरू कैसे करना है, इसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? हम लोगों को जो निकालना है उसी के अनुसार सोचेंगे। जैसे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, तो E बराबर हम फार्मूला जानते हैं एक पहले से कि चूंकि E बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है F/Q0, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले आपको F यानी कि बल यानी कि फोर्स निकालना पड़ेगा और Q0 भी लेना पड़ेगा। तो फोर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब पता चल गया है कि सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स यहाँ पे निकालेंगे कूलम के नियम से। तो कूलम के नियम से फोर्स निकालते हैं तो उसके लिए 2 चार्ज चाहिए, 2 पॉइंट चार्ज चाहिए, 2 बिंदु आवेश चाहिए।
तो यहाँ पर इस फिगर में अभी सिर्फ एक ही बिंदु आवेश है Q, और S तो पॉइंट है, बिंदु है, लेकिन बिंदु आवेश क्या है Q। तो यहाँ पे दो आवेश रहेगा तभी तो कूलम के नियम से बल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इस बिंदु पर, S बिंदु पर हम परीक्षण आवेश Q0 मान लेंगे। इस S बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश है। अब यहाँ पर दो चार्ज आ गया और इसका काम भी हो गया, Q0 भी यहाँ पर आ गया है। तो अब दो चार्ज हो गया, आराम से हम यहाँ पे फोर्स यानी कि बल निकाल सकते हैं कूलम के नियम से। तो चलो निकालते हैं। तो कूलम के नियम से हम बल फोर्स बराबर जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², और इसका वैल्यू इसी के अनुसार पुट करें, इस फिगर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, F यानी बल बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 है, तो Q1 के स्थान पर क्या है Q, और Q2 के स्थान पर क्या है Q0। तो पुट करेंगे इसके अनुसार। तो Q1 के स्थान पर Q हो जाएगा और Q2 के स्थान पर Q0 हो जाएगा, और R, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R ही है तो ये R ही रह जाएगा, तो r²। तो ये निकल गया बल, फोर्स। तो फोर्स निकल गया, अब निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहाँ पे निकालना है, S बिंदु पर। तो बना के लिखेंगे इसको, S बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E बराबर जानते हैं F/Q0। तो अब F का वैल्यू इतना जानते हैं, तो F के स्थान पे इतना पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा F का वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q0 बाय r², और F बाय क्या है Q0, तो ये पूरे बाय हो जाएगा Q0, और यहाँ पे Q0 और ये Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r², दैट्स प्रूफ। यह देखिए तो प्रूफ हो गया। तो ये हम लोग का निकल गया E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r², प्रूफ हो गया है। अब जैसो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण S बिंदु पर निकल गया इतना, जिसमें कि Q क्या है, Q है बिंदु आवेश, S क्या है, R क्या है, R यहाँ पर है बिंदु आवेश और S बिंदु के बीच का दूरी है, डिस्टेंस है R। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकला है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि का निकला यह फॉर्मूला, तो इसका अब दिशा भी जानना जरूरी होता है कि दिशा क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका दिशा होता है, जिधर बल का दिशा होता है, जिधर फोर्स का दिशा होता है, उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है। तो अब दिशा जानने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिशा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, परीक्षण आवेश ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। और यह जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश हो सकता है कि हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हो सकता है निगेटिव भी ले सकते हैं। तो यदि बिंदु आवेश पॉजिटिव रहेगा तो यह भी पॉजिटिव चार्ज और यह भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यह पॉजिटिव आवेश इस पॉजिटिव आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो यह अपने से इधर दूर की ओर फोर्स लगाएगा। तो दूर की ओर फोर्स लगाएगा तो फोर्स हो गया दूर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा हो जाएगा दूर की ओर। यदि यह चार्ज माइनस Q रहता, माइनस चार्ज रहता, तब यह माइनस चार्ज और परीक्षण आवेश प्लस चार्ज, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है, तो इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, अपनी ओर होगा। यानी क्या समझे, यानी यह समझे, यदि पॉजिटिव चार्ज है
तब जो है सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा चार्ज से दूर की ओर होता है। यदि वह माइनस चार्ज है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा चार्ज के पास की ओर होता है। यह है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा। तो आज इतना ही।